क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से कैलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे। 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको करने के पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था, समझाया था कि कैसे 100 इयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं और 400 इयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं। 400 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 800, 1200, 1600, 2000 जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सब में 0 0 ऑड डेज होंगे। तो आपने वो नहीं देखी वीडियो तो आप पहले वो देख सकते हो कि कैसे मैंने डिराइव किया है। इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमें निकालना है कि 22 नवंबर 2025 को कौन सा डे होगा। तो सबसे पहले हम 2025 को सेग्रीगेट करेंगे। इस वाले साल को 2025 वाले साल को हम अकेला रखेंगे और पहले जो 2024 इयर्स है उसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट 2000 इयर्स एंड देन नेक्स्ट 24 इयर्स। हमें पता है कि 2000 इयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं, तो आप लिखोगे कि ऑड डेज इन फर्स्ट 2000 years 0 ऑड डेज होंगे। ऑड डेज इन नेक्स्ट 24 years। अब हमें देखना पड़ेगा कि इन 24 years में कितने लीप ईयर्स हैं, कितने नॉन लीप ईयर्स हैं। हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 4 से तो जो क्वोशिएंट आएगा वही हमारा लीप ईयर होगा। तो 6 लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर है 18। 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो 6 लीप ईयर है और 18 नॉन लीप ईयर है। एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, इसको मैं एक बार बता देती हूँ आपको। एक लीप डे में 366 डेज होते हैं साल के अंदर। ऑड डेज निकालने के लिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 2। तो एक एक साल में एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 6 लीप ईयर्स में 6 इंटू 2 12 ऑड डेज होंगे। ऐसे ही नॉन लीप ईयर्स में एक नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो एक ऑड डे होता है। तो 18 नॉन लीप ईयर में 18 इंटू 1 18 ऑड डेज होंगे। तो ये आ गया आपके पास 12 प्लस 18 यानी कि 30 ऑड डेज। 30 ऑड डेज को भी आप 7 से डिवाइड कर दो निकालने के लिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 2। रिमाइंडर आएगा आपके पास 2। तो कितने ऑड डेज होंगे? 2 ऑड डेज होंगे। तो अभी तक हमने पहले 2000 इयर्स में और अगले 24 सालों में ऑड डेज निकाली है 0 प्लस 2। अब ये जो साल है 2025 नवंबर 2025 तक, इसको हम मंथ्स के हिसाब से निकालेंगे। जैन इन 2025 लिखेंगे। ऑड डेज कितने होंगे? ऑड डेज निकालने के लिए हम दिनों की गिनती करेंगे। जैन 31 डेज होते हैं। फेब एक बार सारे मंथ्स लिख लेते हैं। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। नवंबर के 22 डेज है। बाकी सारे मंथ्स को लिख लेते हैं। 28 क्योंकि 2025 नॉन लीप ईयर है। प्लस ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉन लीप ईयर, वो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 एंड अगस्त 30 एंड सितंबर, ओ सॉरी, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31। तो अब हम इनका टोटल कर लेते हैं कि कितने ऑड डेज होंगे। तो 31 में सबसे पहले ऐड करते हैं 28। 31 प्लस 28 प्लस 31 30 31 30 31 30 उसके बाद है 31 31 30 31 और इसके बाद 22। ये आ गया 326।
326 आ गया। इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम देख सके कि कितने ऑड डेज बनते हैं हमारे। 326 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 326 7 से, तो ये आ गया 4, 642 4, तो 4 ऑड डेज होंगे, 4 ऑड डेज होंगे। अब हम गिन लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है। 0 प्लस 2 प्लस 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज है, टोटल ऑड डेज है 0 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 6। तो 6th डे कौन सा होता है? देखो 0th जो डे है उसको हम संडे मानते हैं, तो 6th डे कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 6th डे होगा सैटरडे, यानी कि 22 नवंबर 2025 को कौन सा डे होगा? सैटरडे होगा। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, यहीं पे इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए इसको इरेज कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट है इसका 21 सितंबर 2080। तो जो 2080th वाला ईयर है उसको हम छोड़ देते हैं। 2079, इतने सालों में से पहले 2000 प्लस 79 को ले लेते हैं। तो फर्स्ट 2000 ईयर्स में ऑड डेज होंगे, ऑड डेज इन फर्स्ट 2000 ईयर्स होंगे 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल है। ऑड डेज इन नेक्स्ट 79 ईयर्स। अब नेक्स्ट 79 ईयर्स में पहले तो देखते हैं कि कितने लीप और कितने नॉन लीप ईयर है, तो उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 9 9 36, तो 3, यहाँ पे 19 लीप ईयर्स आएंगे, प्लस 79 में से 19 को माइनस किया, 60 नॉन लीप ईयर्स आएंगे। तो सबसे पहले एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया, तो 19 ईयर्स में 38 होंगे। एक नॉन लीप में एक होता है ऑड डे, तो 60 नॉन लीप ईयर्स में 60 होंगे। ये आ गया आपके पास 8, 98। अब 98 को भी 7 से डिवाइड कर दो देखने के लिए कि कितने ऑड डेज बचते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो 0 ऑड डेज है। तो अभी तक 0 प्लस 0 0 ही आ रहा है। तो 2080th ईयर में आप लिखोगे कि इन 2080th में सितंबर तक हमें लिखना है जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के 21 डेज। तो जनवरी के 31। अब 80 जो लास्ट के 2 टर्म्स होते नंबर्स होते हैं डिजिट्स किसी साल के, अगर वो 4 से डिविजिबल है, अगर तो 00 नहीं है तो 4 से डिवाइड करके देखो, तो वो लीप ईयर है। अगर 2 0 आ जाए पीछे तो 400 से डिवाइड करके देखो, अगर हो जाए तो वो लीप ईयर है। तो ये 80 है, 4 से डिवाइड किया हो जाता है, तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, मार्च के 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। तो अब हम इसको ऐड करके देखते हैं कि कितने दिन आते हैं। तो 31, 29, 31 प्लस 30, उसके बाद है 31, 30, 31, उसके बाद है 31 एंड 21, 265। तो ये आ गया आपके पास 265। तो देखते हैं कि कौन सा 265 आ गया। इसको पहले 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 265 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ जाएगा 49 6। तो 6th डे, तो 6th डे कौन सा होगा? सैटरडे ही होगा, अभी हमने किया था। 0th डे संडे होता है, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6,
मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कौन सा डे होगा? वो सैटरडे। ये हमारा सेकंड पार्ट है इसका। अब हम अगला पार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में है 18 अक्टूबर 2100। तो ये जो 2100 ये वाला साल है, इसको छोड़ के बाकी बचे हमारे पास 2099 ईयर्स। इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, 2000 ईयर्स प्लस 99 ईयर्स। तो फर्स्ट 2000 ईयर्स में तो 0 और डेज होंगे, तो लिख लेते हैं और डेज इन फर्स्ट 2000 ईयर्स 0। नेक्स्ट 99 ईयर्स में और डेज इन नेक्स्ट 99 ईयर्स। अब नेक्स्ट 99 ईयर्स में से कितने ऑड है, कितने लीप है, कितने नॉन लीप है, ये देखने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 24। 24 लीप ईयर्स है और 99 में से 24 को माइनस किया, 75 नॉन लीप ईयर है। तो एक लीप ईयर में 2 होते हैं ऑड डे, तो 24 में कितने होंगे? 24 इंटू 2। एक नॉन लीप में एक ऑड डे होता है, तो 75 में कितने होंगे? 75 प्लस इंटू 1, 48 प्लस 75। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 123। 123 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं देखने के लिए कि कितने ऑड डेज बनते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 3, 49, ये आ गया 4। तो कितने ऑड डेज बन रहे हैं? 4 ऑड डेज। तो 0 पहले था, 4 ये हो गया। अब हम आगे करते हैं कि ये वाला जो साल है 2100, उसमें कितने ऑड डेज है, ये देखने के लिए हम इसके मंथ्स लिखेंगे। तो 18 अक्टूबर तक है, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर के 18 डेज है। जनवरी के 31 है। अब फरवरी में देखने के लिए देखना पड़ेगा लीप है कि नॉन लीप है। देखो, अगर मैंने बोला था कि अगर 2 जीरो हो लास्ट में, अगर लास्ट में 2 जीरो हो, तो आप देखा करो कि क्या ये 400 से डिविजिबल है। नहीं, ये 400 से डिविजिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये नॉन लीप ईयर है। तो इसके अंदर फरवरी में 28 डेज आएंगे, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और 18 अक्टूबर के। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे 31, 28, 31। उसके बाद है 30, 31, 30। उसके बाद है 31, 31, 30। और उसके बाद है 18। तो ये हो गया 291। 291। तो इसको भी 7 से डिवाइड करते हैं देखने के लिए कि 7 4 28। तो 7 1 7, 4। तो 4 ऑड डेज आ गए, 4 ऑड डेज आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 0, 4 एंड 4, 8। अब 8 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो 1 ऑड डे हो गए। तो 0th डे होता है हमारा संडे। तो फर्स्ट ऑड डे कौन सा होगा? फर्स्ट होगा मंडे। तो यानी कि 18 अक्टूबर 2100 को मंडे था।